ओम नमः शिवाय। सबसे पहले तो मैं आप सभी को आज हैप्पी मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को ये बता देना चाहता हूँ कि मकर संक्रांति भारत के सबसे प्राचीन खगोलीय वैज्ञानिक ऋतु परिवर्तन प्लस जीवन दर्शन के संगम का त्योहार है। इसे जरा ठीक से समझ लें। मकर संक्रांति दो कारणों से मनाते हैं। पहला कारण है वैज्ञानिक, जो कि ऋतु परिवर्तन होता है, और दूसरा कारण है जीवन दर्शन। अब इसे हम थोड़ा ठीक से समझते हैं। पहला सवाल आता है कि आखिर हम मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं। तो देखिए, इसके पीछे बिल्कुल वैज्ञानिक प्रमाणिक बात है। इस पर कोई विवाद की बात है नहीं। अगर आप साइंस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि हमारी जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पे बिल्कुल सीधी खड़ी नहीं है, 90 डिग्री पे खड़ी नहीं है, बल्कि वो हल्की सी झुकी है। मान लीजिए, हम उसको एग्जाम्पल समझते हैं। ये पेन मान लीजिए पृथ्वी है, तो वो पृथ्वी बिल्कुल सीधी खड़ी नहीं है, वो हल्की झुकी हुई है। कितनी झुकी है? तो 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री वो अपने अक्ष पे झुकी हुई है। और ये झुकाव ही ऋतु परिवर्तन का, गर्मी का, बारिश का, ठंडी का, सबका मूल कारण है। देखिए, मान लीजिए कि ये बोतल सूर्य है और ये पृथ्वी है। ये पृथ्वी क्या है? थोड़ी झुकी हुई है। तो जब यहाँ पे पृथ्वी है तो सूर्य का सबसे प्रकाश ज्यादा यहाँ पे आ रहा है, नीचे वाले भाग पे, क्योंकि ये वाला प्रकाश भाग सूर्य के समीप है और ये वाला दूर है। यही जब वो पृथ्वी घूम के इधर आती है तो फिर क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश ऊपर वाले भाग पे ज्यादा पड़ता है, नीचे वाले पे कम पड़ता है। बस यही ऋतु परिवर्तन का कारण है। और इसी दिन हम मकर संक्रांति मनाते हैं, क्योंकि जब तक ये नीचे वाले भाग पे पड़ रहे दक्षिण में, तो हमारे यहाँ सर्दी रहता है। और जब ये यहाँ से घूम के यहाँ पे आ जाती है तो हम इस दिन मकर संक्रांति कहते हैं, क्योंकि दक्षिणी से उत्तरी भाग में सूर्य का प्रकाश पड़ने लगा। इसी दिन हम मकर संक्रांति मनाते हैं। और यही कारण है कि ऋतु परिवर्तन होता है। अगर ये पृथ्वी झुकी ना होती तो पृथ्वी पर हमेशा के लिए जो मौसम है वो एक सा रहता, वो कभी बदलता ही नहीं। या तो गर्मी रहती तो गर्मी ही रहता, अगर सर्दी होती तो सर्दी ही रहता, वो बदलता नहीं। लेकिन पृथ्वी झुकी है, यही कारण है कि जब चक्कर लगाती है तो हर 6 महीने के बाद परिवर्तन दिखने लगता है। यही जब 21 जून 22 जून के समय फिर इसका चक्कर आधा पूरा होता है तो फिर से मौसम बदलने लगता है, बारिश का मौसम आने लगता है, मौसम में थोड़ी चेंजिंग्स हो जाती है, ठंडी जैसी लगने लगती है। हम देखते हैं कि आंधी तूफान उठने लगी। बस यही कारण है, पृथ्वी के झुकाव का कारण। अच्छा, चलिए, तो हम समझ गए कि मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं। मकर संक्रांति मनाते हैं क्योंकि सूर्य का प्रकाश दक्षिणायन से निकल के ऊपर वाले भाग में, उत्तरायण में पड़ने लगी। इसलिए हम इसे अपनी अपनी भाषा में, कोई मकर संक्रांति कहता है, कोई खिचड़ी कहता है, तो कोई उत्तरायण कहता है कि सूर्य का प्रकाश दक्षिण से निकल के उत्तर वाली भाग में पृथ्वी के पड़ने लगी। अब इसके अलावा एक और सवाल आता है। एक सवाल आता है कि अब हम मकर संक्रांति के दिन गुड़ और तिल क्यों खाते हैं। ये आप देखे होंगे कि हर जगह लोग काला वाला तिल और गुड़ खाते हैं। इसके पीछे का क्या रिवाज है? इसके पीछे मैं बहुत शोध किया, बहुत जानकारियां खोजा कि आखिर क्या कारण है। ऋतु परिवर्तन हो, सूर्य इधर उधर हो, पृथ्वी इधर उधर हो, इससे गुड़ और तिल का क्या लेना देना? कोई प्रयोजन नहीं दिखता, कोई संपर्क नहीं दिखता, कोई तालमेल नहीं बैठता गुड़ और तिल का और पृथ्वी के, सूर्य का। कहीं पे बैठता है? नहीं बैठता। तो फिर मैं बहुत शोध किया, बहुत शोध किया, तो इसका उत्तर वैज्ञानिक रूप से तो ठीक ठाक मिला ही, लेकिन दर्शन में इसका उत्तर बिल्कुल अच्छी ढंग से मिला। वो क्या कहता है? विज्ञान कहता है कि जो तिल है वो गर्म तासीर है। तो अभी क्या है, सर्दी का मौसम है, ये खिचड़ी का मौसम, जो ये खिचड़ी का दिन है, मकर संक्रांति का दिन है, ये सर्दी के मौसम में आता है, जनवरी में आता है। तो इस समय में हम आइसक्रीम नहीं खा सकते, तो इसीलिए गर्म चीज खानी चाहिए। गर्म चीज क्या है? तिल गर्म है, गर्म तासीर में आती है। तो इसीलिए विज्ञान कहता है कि रिवाज इसका बना तिल खाने का, कि भीतर गर्मी हो, आपको याद दिलाया जाए कि आप अब ठंडी से गर्मी की ओर बढ़ रहे हैं, अब आपको गर्म चीजों पर थोड़ी ध्यान देनी चाहिए। गुड़ के पीछे दर्शन में बढ़िया उदाहरण मिलता है। दर्शन कहता है कि चाहे विज्ञान भले ही कहता है कि गर्मी की वजह से खाते हैं, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ गुड़ के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, दर्शन कहता है वो इस बात के लिए बनी ना कि इंसान जब नए सफर पे निकले,
एक नई यात्रा पे निकले, हम नई यात्रा पे निकल रहे हैं। आज से मकर संक्रांति के बाद से एक त्यौहार मनाए और एक नए सफर पे जा रहे हैं, ठंडी से गर्मी की तरफ। तो कहता है कि सफर की शुरुआत मीठा खाओ और मीठा बोल के करना चाहिए। इसलिए मीठा हम चुनाव करते हैं कि मुंह मीठा रहे ताकि हम मीठा बोले, क्योंकि हमारे शब्दों में इतनी ताकत है कि वो किसी का भी दिल चीर दे या फिर किसी का भी दिल जीत ले। इसीलिए तिल गुड़ का रिवाज बना कि तिल गर्म तासीर है, भीतर गर्मी रहेगी, और गुड़ मीठा खाओ मीठा बोलो। अच्छा, इससे भिन्न एक और सवाल है, ये भी बहुत गहरा सवाल है, इस पे आप कभी विचार नहीं किए होंगे, लेकिन ये सवाल है। क्या है? एक सवाल ये आता है कि आखिर हम मकर संक्रांति के दिन पतंग क्यों उड़ाते हैं? पतंग के पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है? इसके पीछे का क्या कारण है? पतंग से क्या लेना देना? तो इसके पीछे भी बहुत सारी शोधें हुई, बहुत सारे लोग, बहुत सारे वैज्ञानिक बहुत शोध किए, दर्शन में इस पे बहुत व्याख्याएं लिखी गई। क्या मिला, मैं सभी का सार आपको बताता हूं। मैं एक एक व्याख्या नहीं करूंगा, नहीं तो फिर लंबा समय जाएगा, घंटों बीत जाएंगे, और ये इतना हैवी कॉन्सेप्ट है नहीं। बिल्कुल इसको बारीक से ठीक ठीक समझ लीजिए कम शब्दों में। पतंग क्या है? विज्ञान कहता है, इसके पीछे दो कारण मैं बता रहा हूँ, एक वैज्ञानिक कारण और दूसरा दर्शन का। दोनों का मैं सार निकाल के आपको बता रहा हूँ। विज्ञान कहता है कि हम गर्मियों में ज्यादातर सिकुड़े हुए रहते हैं या ज्यादातर घर में बंद रहते हैं, क्योंकि हवा चलती है बाहर। सर्दी में इसलिए हम कंबल उम्बल ओढ़ के हैवी कपड़ा पहन के सिकुड़े रहते हैं या घर में बंद रहते हैं, विज्ञान कहता है। इसीलिए वो कहता है कि पतंग उड़ाने की रिवाज बनी ताकि लोग पतंग उड़ाने के बहाने घर से बाहर निकले, सूर्य का प्रकाश ले, उनके शरीर में विटामिन डी मिले, क्योंकि घर में बैठे बैठे जो शरीर की फुर्ती है, ऊर्जा है, वो दब गई है। तो कहता है इसीलिए पतंग का कॉन्सेप्ट बना कि पतंग उड़ाया जाए। पतंग उड़ाने से क्या होगा कि आप इसी बहाने छत पे जाएंगे, धूप में जाएंगे, सूर्य के प्रकाश में सीधा आप रहेंगे, संपर्क होगा आपको सूर्य के प्रकाश से, तो आपको विटामिन डी मिलेगी। और पतंग के लिए इधर उधर आप भाग दौड़ करेंगे तो उससे शरीर में फुर्ती आएगी, क्योंकि आप कई महीने से सर्दी की वजह से तो घर में एकदम सिकुड़ के बैठे हैं। ये विज्ञान का कारण है, विज्ञान कहता है। दूसरा कारण दर्शन का है। दर्शन क्या कहता है? दर्शन कहता है कि पतंग उड़ाने के पीछे जो मूल कारण है, भले ही विज्ञान कहता है कि शरीर में फुर्ती आती है, ऊर्जा आती है, लेकिन जो दर्शन इसका उत्तर देता है वो जीवन को यहां से यहां पहुंचाने के लिए देता है। वो कहता है कि पतंग इस बात का सूचक है कि हमें सदैव ऊपर की ओर बढ़ना चाहिए। जैसे पतंग रहता तो जमीन पे है लेकिन उड़ता आकाश में है, उसका निर्माण तो धरती से हुआ लेकिन आकाश में उड़ता है। वैसे ही हमें अपने जीवन में नीचे से ऊपर की ओर बढ़ना है। और वो जो धागा लगा होता है डोर पतंग में, वो डिसिप्लिन है। अगर धागा टूट गया तो पतंग आवारा हो जाएगा। वैसे ही मनुष्य के भीतर अगर डिसिप्लिन खत्म हो जाए, आत्मनियंत्रण खत्म हो जाए, तो मनुष्य आवारा हो जाता है, फिर वो इंद्रियों को छोड़ ही देता है, इधर उधर विषय भोगों में लिप्त हो जाए। तो आप समझ पाए होंगे दर्शन क्या कहता है। दर्शन यही कहता है कि हर पतंग को एक दिन कचरे के ढेर में जाना होता है, लेकिन उससे पहले उसे आकाश छू के दिखाना होता है। और यही बात वो जीवन के लिए कहता है कि हर मनुष्य को एक दिन मरना है, शमशान घाट पे जाना है, जल के राख हो जाना है, लेकिन उससे पहले इस जीवन में कुछ कर दिखाना होता है। इस धरती पे सब आए, बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर, शेख फरीद, कृष्ण, सब आए और सब यहां से अपने शरीर त्याग के चले गए। कोई भी साथ नहीं ले जा सका। कृष्ण भगवान भी अपना शरीर साथ नहीं ले जा सके, लेकिन उससे पहले, शरीर त्यागने से पहले जीवन में ऐसा कार्य कर गए, ऐसी कहानी रच गए, ऐसा इतिहास लिख गए, जिससे आज हर बच्चा बच्चा कंठस्थ किया है कृष्ण भगवान के स्टोरी को, उनके चरित्र को। तो यही दर्शन कहता है कि पतंग उड़ाने के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हमें नीचे से ऊपर की ओर बढ़ना है, क्योंकि हर पतंग तो एक दिन कचरे के ढेर में जाना होता है, लेकिन उससे पहले आकाश छू के दिखाना होता है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि हम मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं। मकर संक्रांति इसलिए मनाते हैं क्योंकि पृथ्वी पे सूर्य का प्रकाश एक भाग से निकल के दूसरे भाग में पड़ता है, दक्षिण से निकल के उत्तरी भाग में पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी अपने आप में सीधी नहीं है, वो 23 डिग्री झुकी हुई है। इसलिए हम मकर संक्रांति मनाते हैं, जिस दिन दक्षिण से उत्तरी में सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। और यही मूल कारण है, पृथ्वी का झुकाव ही मूल कारण है धरती पे ऋतु परिवर्तन का। तिल गुड़ क्यों खाते हैं? क्योंकि तिल गर्म तासीर है, हम सर्दी में गर्म चीज खाएं, और गुड़ मीठा खाओ मीठा बोलो।
पतंग क्यों उड़ाते हैं? पतंग हम इसीलिए उड़ाते हैं ताकि शरीर में जो फुर्ती है वो लौट आए, क्योंकि हम सिकुड़े हुए रहते हैं सर्दियों में और धूप हमें नहीं मिल पाता, क्योंकि बहुत सारे कपड़े एक साथ हम पहने होते हैं। एक अंदर गंजी पहनते हैं, उसके ऊपर टी शर्ट पहनते हैं, शर्ट पहन लेते हैं, उसके ऊपर जैकेट स्वेटर पहन लेते हैं, तो हमारे भीतर जो सूर्य का प्रकाश वो नहीं पहुंच पाता, तो इसलिए हम धूप में जाते हैं, पतंग उड़ाते हैं और इसी बहाने भाग दौड़ करते हैं थोड़ा बहुत, जिससे शरीर में फुर्ती लौट आती है, क्योंकि महीनों तक तो हम घर में बैठे रहते हैं। और दूसरा कारण है कि हमें जीवन को नीचे से ऊपर की ओर ले जाना है। जैसे पतंग आकाश छू के दिखाता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में कुछ कर दिखाना है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।